अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं और ये थंबनेल इंतहाई खुसूसी अहमियत का हामिल है, जिसके लिए मैं आपकी खुसूसी तवज्जो का मुत्तकाज़ी हूँ। नाजरीन, इस हवाले से चंद तफसीलात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन इसी खबर से रिलेटेड चंद 2-3 अहम खबरें आपके सपुर्द करना ज़रूरी समझता हूं, ताकि मौजूदा हुकूमत जो मुआशी फैसले उठा रही है उसके असल हकायक से आप आगाह हो सकें। नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया और उसमें कहा कि 28 अरब रुपए की हम सब्सिडी दे रहे हैं। 28 अरब रुपए की आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ 30 रुपए एक ही दिन में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही दिन में सबसे ज्यादा इजाफा है। 30 रुपए फी दिन इजाफा करना 180.34 रुपए ये पेट्रोल की कीमत हो गई है। अब मैंने माहिरीन मईशत से बात की, जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, मैंने उनसे बात की, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं हवा में तीर नहीं चलाता। पहले चीजों को कंफर्म करता हूं, आदाद और शुमार को कंफर्म करता हूं और उसके बाद आपकी खिदमत में पेश करता हूं। तो उन माहिरीन मईशत ने मुझे बताया कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से एक महीने के अंदर 610 अरब रुपए इस हुकूमत को हासिल होंगे। 6 से 10 अरब रुपए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 610 अरब रुपए आपसे ले लिए और आपसे कहा कि 28 अरब रुपए मैं आपको दे रहा हूं सब्सिडी, तो ये कितना बड़ा मजाक है। अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम, अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की सामरी। तो यही जादूगरी है हुक्मरानों की। अब नाज़रीन, दूसरे पहलू पे आ जाएं। मैंने माहिरीन मईशत से यह भी सवाल किया कि ये जो 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा है, एक आम जो मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तानी है उसके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि 10 से 25 हजार रुपए के अखराजात इजाफी हो जाएंगे। यानी फर्ज किया, अगर आप अपना राशन और मामलात जिंदगी, जरूरियात जिंदगी पूरी कर रहे थे 30,000 रुपए में महीने के, तो अब आपको लेके 40 से लेके 55 हजार तक जो है ना वही अखराजात आपके पूरे होंगे। 40, 45, 50, 55 ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया कि 2000 रुपए 1 करोड़ 40 लाख खानदानों को देने का ऐलान किया। 2000 रुपए और 30 रुपए इजाफा करने से 10 से 25 हजार रुपए उसके ऊपर इजाफी बोझ पड़ जाता है। एक आम मजदूर का आप सोचें उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। यहां पे डीए खान में जो मजदूर की मजदूरी है, मजदूर की, मिस्त्री की मैं नहीं कह रहा, वो है 700 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 700 रुपए। फर्ज किया उसकी पूरे महीने उसको मजदूरी मिलती है, 30 के 30 दिन मिलती है, तो 21,000 रुपए उसके बनते हैं। तो ये 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाने से 10 से 25 हजार तो आपने इजाफी अखराजात कर दिए, उसकी टोटल आमदनी 21,000 रुपए है। तो ये चंद फैक्ट्स थे, फिगर्स थे, जो मैंने आपको पेश करना जरूरी समझे। अब नाजरीन आगे चलें। हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने 80 अशिया लग्जरी आइटम्स की दरामद पे पाबंदी लगा दी है। लग्जरी आइटम्स 80, उसकी दरामद पे, इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। वजह यह है कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो है 55 अरब डॉलर, 55 अरब डॉलर, और जो एक्सपोर्ट बिल है वो 25 अरब डॉलर है। यानी तकरीबन 30 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जब आप 55 अरब डॉलर के इंपोर्ट्स मंगवाते हैं तो आपको डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं, तो डॉलर की कमी हो जाती है, फॉरेन रिजर्व्स आपके कम हो जाते हैं। तो उसूली तौर पे तो ये फैसला ज़ाहिरन देखने में ठीक है। किन किन चीजों पे पाबंदी लगाई है? जेम और ज्वेलरी पे बाहर मंगवाने से, लेदर पे, चॉकलेट पे, जूसेस पे, सिगरेट की दरामद पे पाबंदी लगाई है, इंपोर्टेड कन्फेक्शनरी पे पाबंदी लगाई है, क्राकरी की इंपोर्ट, फर्नीचर पे पाबंदी लगाई है, फिश और फ्रोजन फूड्स पे पाबंदी लगाई है, ड्राई फ्रूट पे पाबंदी लगाई है। यह है असल खबर। अब हुआ क्या कि शुरू में हुकूमत ने क्या किया कि कुत्ते और बिल्लियों की जो खुराक है उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, पनीर पे पाबंदी नहीं लगाई, मक्खन पे पाबंदी नहीं लगाई,
इन चीज़ों पे पाबंदी नहीं लगाई। चुनाचे मीर मोहम्मद अली खान साहब, एक ट्विटर अकाउंट है उनका, बड़े रिनाउंड जो है ना सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है उनका, और गालिबन वो प्रोफेसर है या जो भी हैं, तो लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं और बड़े कैलकुलेटेड ट्वीट्स करते हैं, महज़ब पैराए में इंग्लिश में ट्वीट्स करते हैं, उर्दू में भी ट्वीट्स करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, गालिबन उन्होंने शायद गरीदा फारूकी का प्रोग्राम सुना होगा, कि कुत्ते और बिल्लियों की खुराक जो इम्पोर्टेड खुराक है उस पर से पाबंदी हटाने पे गरीदा फारूकी साहिबा ने शहबाज शरीफ की तारीफ की है। आप बताइए कि यहाँ पे जो मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए, जो शुरू में पेश किए हैं कि कितने अखराजात फी कस बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो ये आप बताइए कि अवाम के दुख का ख्याल नहीं है गरीदा फारूकी साहिबा को। उनके कुत्ते और बिल्लियों के लिए जो इम्पोर्टेड खुराक पर से पाबंदी हटाई गई है, शहबाज शरीफ महज इसलिए अच्छे हैं। और इसका जो सोर्स है इस खबर का, वो मीर मोहम्मद अली खान साहब, मैंने आपको बता दिया, मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। बड़े फिलोसॉफिकल इंसान हैं और बड़े लॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ, वो दलील के साथ बात पेश करते हैं। मेरी मसरूफियात थी, डेफिनेटली मैं उनका वो प्रोग्राम नहीं दे सका कि किस क्लिप का वो हवाला दे रहे थे गरीदा फारूकी साहबा का, लेकिन ये बाईद नहीं है। अब नाजरीन, ये आप अंदाजा लगा लीजिए, यही सबसे बड़ा दोहरा रवैया है जिसके खिलाफ हम जंग कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने 8-10 रुपए पेट्रोल बढ़ाते थे, लेकिन वो हराम था, वो हराम था भाई, क्योंकि वो पेट्रोल बम जो था वो यहूदी पेट्रोल बम था। इन्होंने जो 30 रुपए बढ़ाया है, ये इस्लामी पेट्रोल बम है, ये हलाल पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो यही मुनाफकत है जिससे हम जो ना लड़ रहे हैं। नजम सेठी, अली मोइन, नवाजिश, गरीदा फारूकी, हामिद मीर, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने ये कहा कि मुश्किल फैसला है लेकिन दुरुस्त फैसला है। यहाँ पे मुश्किल है लेकिन दुरुस्त है, लेकिन इमरान खान साहब कहते थे वो हराम था, वो फैसला हराम होता था। तो ये जो दोहरा रवैया है, बखुदा एहसान है इस कौम पे इमरान खान साहब का, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कितने हर फील्ड में मौजूद जो मुनाफिक दोगले लोग हैं, किस तरह एक्सपोज कर दिए इमरान खान साहब ने। क्या ये कम है? आप बताइए, क्या ये अचीवमेंट, एक भी अचीवमेंट मैं समझता हूं कि इमरान खान की ना हो। शायद चले मान लिया कि बिल्कुल नाकाम हुक्मरान थे, मान लिया कि उनको हुक्मरानी आती ही नहीं है, अवलन तो इन्होंने खुद उनको दुरुस्त साबित कर दिया है। मिफ्ताह इस्माइल हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें इतनी कम रखी हुई थी कि जिन ममालिक में तेल पैदा होता है वहां से जो बाहर भेजते हैं, दूसरे ममालिक को भेजते हैं, उनसे भी पेट्रोल की कीमतें कम रखी हुई थी। तो मिफ्ताह इस्माइल ने तो ये बता दिया कि वो अहल हुक्मरान थे, वो काबिल हुक्मरान थे। ये लोग हैरान है कि इतने कम पेट्रोल की कीमतें कैसी रखी थी कोरोना वायरस के बावजूद भी। लेकिन फर्ज किया अगर कोई कारनामा न भी हो तो क्या ये एक कारनामा कम है? ये लोग कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हमारे सामने बनते थे, गरीदा फारूकी, आमिद मीर, नजम सेठी, मंसूर अली खान, सलीम साफी, कौन कौन है मुझे नाम याद नहीं है, नसीम ज़ारा, मुनीर जहांगीर वगैरह, चलते जाए दर्जनों के हिसाब से है, अफसार आलम, तलत हुसैन। लोग इनकी तरफ देखते थे जब कोई डेवलपमेंट होती थी कि ये बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ये इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्ड करेंगे टुवर्ड्स डेवलपमेंट। लेकिन ये चंद खानदानों के हिमायती थे, वफादार थे, उनके तनख्वाहदार थे, और इन लोगों ने तज्जिए करके और मोरूसी सियासत को जमहूरियत का लेबल लगाकर अवाम को गुज़श्ता 30 सालों से इंटेलेक्चुअली करप्ट किया है। इसके अलावा और कोई कारनामा इन लोगों ने मेरी नज़रों में कोई अंसर अंजाम नहीं दिया। अगर आपने पढ़ना है तो मैं आप लोगों को किताबें रिकमेंड कर सकता हूँ कि सहाफ़ी कहते किसको हैं, राइटर कहते किसको हैं, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन वाला इंसान कहते किसको हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के राइटर्स की, ज़माना एक कदीम से लेके आज तक के जो राइटर्स हैं उनकी किताबें मैं पढ़ता हूँ, तो ये लोग मुझे बहुत छोटे और बहुत बौने महसूस होते हैं, बहुत छोटे और बहुत बौने महसूस होते हैं। बिलीव यू मी, जो लोग इन लोगों से मुतासिर होते हैं, मैं उनके लिए दुआई कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, लेकिन लाखों लोगों के तनख्वाहें ले रहे हैं। गरीदा फारूकी साहिबा, आपको अपने कुत्ते और बिल्लियों का बहुत ज़्यादा ख्याल है, वो आपका अपना शगफ होगा। मैं आपके ज़ाती मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करता, वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन ये भी पाकिस्तानी कौम के बच्चे हैं, ये मजदूर हैं, ये गरीब लोग हैं, वो मासूम जो लोगों के घरों में काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह आपने जब्त कर ली थी मासूम की, उनका भी आपको कुछ ख्याल होना चाहिए। यही वजह है कि लोग आपसे शदीद तरीन नफरत करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।